प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो काशी के वंदे भारत एक्सप्रेस की 8वीं सौगात देंगे और यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी के विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण करेंगे, जिसमें रोपवे और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। 7 नवंबर से शुरू होने वाला उनका ये 2 दिवसीय दौरा काशी के लिए कई अहम सौगातों और विकास योजनाओं का हिस्सा बनने जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान वाराणसी को वंदे भारत एक्सप्रेस की 8वीं सौगात देंगे और साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात कर यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो काशी के विकास कार्यों का भी जमीनी निरीक्षण करेंगे, जिससे काशी और पूरे प्रदेश में बदलाव की नई लहर देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर 7 नवंबर को पहुंचेंगे। इस दौरान वो 4 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा भी देशवासियों को देंगे। वंदे भारत वो ट्रेन जो अत्याधुनिक होने के साथ साथ हर एक सुख सुविधा से लैस है और कम समय में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। वाराणसी से चित्रकूट होते हुए खजुराहो के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का तोहफा प्रधानमंत्री देंगे। वहीं फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर और बेंगलोर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कि देश को 4 वंदे भारत ट्रेन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो मिलेगी। बनारस से खजुराहो जाने के लिए ये गाड़ी स्पेशल रहेगी। खास बात यह है कि वाराणसी से चलने या गुजरने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे और 3 वंदे भारत ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। बनारस स्टेशन से खजुराहो के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं अन्य 2 वंदे भारत ट्रेनें फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री 8 नवंबर की सुबह 7:30 बजे वाराणसी स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो 5,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, बनारस से जो एक नई वंदे भारत शुरू हो रही है बनारस के लोगों के लिए, जाहिर सी बात है ये ट्रेन जब शुरू होगी तो बनारस के लिए ये एक सौगात की तरह होगी। क्यों? क्योंकि जो अब ये नई ट्रेन वंदे भारत बनारस को मिली है, ये अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। तो इसमें तमाम तरह की सुविधाएं तो मिलेंगी ही, सबसे बड़ी बात है कि इसमें समय की बचत होगी। जो समय अब तक उस यात्रा को करने में जितना ज़्यादा लगता था, वंदे भारत से वो समय कम दूरी की हो गई है, जल्दी से जल्दी आदमी पहुंचेगा। और दूसरा है कि एक नई ट्रेन मिल जाने से जहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और लोगों को ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे समय में वंदे भारत नहीं चालू होने से बनारस से जो कोटा मिलेगा, जो पब्लिक के लिए, जो बनारस से जाने के लिए वो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है बनारस के लिए एक तोहफा है, बनारस के लिए एक सौगाती है वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण मुलाकातें भी होंगी। वो बीजेपी पदाधिकारियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे, जहां यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में पीएम को रिपोर्ट देंगे, जिनमें प्रमुख रूप से काशी के रोपवे और गंजारी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम शामिल है। हम लोग हर जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, निश्चित तौर पे पूरा कार्यकर्ता काशी वासी उनके स्वागत के लिए खड़ा ही रहता है। क्योंकि अभी वो कार्यक्रम जो आए हैं उसके हिसाब से हम लोग बाबतपुर से लेके DLW तक उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। और स्टेशन पे जैसा वो ट्रेन को रवाना करेंगे, उसके लिए भी हम सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और उस दिन काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता इस गौरवमयी क्षण को देखने के लिए इस स्टेशन पे भी रहेंगे। और रास्तों में तमाम जगहों पे अभी पार्टी की बैठक चल रही है। जैसा कार्यक्रम आएगा, हर समय की भांति इस बार भी हम लोगों उनकी ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी किया है। वो तो हमेशा हम लोग उस मोड में रहते हैं। पार्टी हमेशा किसी न किसी काम को करती रहती है, हमेशा जनहित के कार्यों में हम लोग लगे रहते हैं। बूथ स्तर से लेके सेक्टर तक, शक्ति केंद्र तक हम लोगों का पार्टी का जो निर्देश होता है, हमारे सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं।
तो 27 हो या 29 हो, हमेशा हम लोग उस मोड में रहते हैं कि जब भी पार्टी को आवश्यकता हो सभी कार्यकर्ता उनके लिए खड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में एक और खास पहलू होगा। उनका जमीनी निरीक्षण। पीएम मोदी दाल मंडी परियोजना का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस दौरे से काशी में चल रही विकास परियोजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो काशी उनके स्वागत को तैयार है और उन्हीं की काशी है। काशी वासी उनको अपने हृदय में रखते हैं। तो वंदे भारत के साथ वंदे मातरम भी गाएंगे। यहाँ पर उनकी छोटी सी जनसभा भी होगी। एक संक्षिप्त सभा होगी जिसमें काशीवासियों से उनके संवाद होंगे। फिर संगठन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी उन्हें बैठना है। तो यही कार्यक्रम है। 2 दिवसीय प्रवास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने काशी के जो आत्मीय रिश्ते हैं उसको और गहराइयों में ले जाने का प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा न केवल काशी के विकास की दिशा में अहम कदम साबित होगा, बल्कि आगामी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन से लेकर विकास परियोजनाओं की समीक्षा और जमीनी निरीक्षण तक पीएम मोदी का ये दौरा वाराणसी और यूपी के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से हो रहे बदलाव और बीजेपी की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा आगामी दिनों में यहाँ एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान 8 नवंबर को यहीं बनारस के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं से खड़े होकर प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो वाराणसी से खजुराहो तक वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी। इसके साथ ही 3 और जगहों पर वंदे भारत की सेवा शुरू हो रही है, उसकी भी हरी झंडी वर्चुअली प्रधानमंत्री यहीं से दिखाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बनारस स्टेशन, जो पहले मनुआडी के नाम से जाना जाता था, वो किस तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। और इस स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले पहल की थी, एक सांसद होने के नाते। और आज ये जो स्टेशन है वो पूर्वांचल का सबसे हाईटेक अत्याधुनिक स्टेशन के रूप में देखा जाता है। तो फिलहाल बनारस स्टेशन तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना करेंगे और साथ ही काशी की जनताओं को संबोधित भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।